फर्स्ट यूनियन बजट पर एक दिवसीय सेमिनार सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रांगण में शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें विशेष वक्ता के रूप में कोलकाता हाई कोर्ट के अधिवक्ता एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट रमेश कुमार पठौतिया को बुलाया गया। सेमिनार के बाद मीडिया से बात करते हुए रमेश कुमार पठौतिया ने बताया कि हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पहली बार 12 लाख इनकम टैक्स फ्री कर दी है, यानी महीना में जो व्यक्ति 1 रुपया 0.0000 कमा रहा है उसे इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही TDS के रेट में कमी कर दिया, TDS कम कटेगा। अपडेटेड रिटर्न फाइल को जमा करने के लिए 4 साल का समय दिया गया है। साथ ही साथ जिसके पास 2 घर हैं और उसे जो टैक्स लगता था वह अब नहीं लगेगा। माइनर बच्चों के लिए वात्सल्य योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स बिल 2025 केंद्र सरकार ने लागू की है। इसमें थोड़ा बहुत सुधार सरकार और करेगी। आने वाला समय टैक्स पेयर के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। वहीं चेंबर के महासचिव मानव केडिया ने बताया कि यहां पर कोलकाता से रमेश कुमार पठौतिया जी आए हैं, जिन्हें डायरेक्टर और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसमें अध्ययन करने की जरूरत है, ताकि इसमें कोई सुधार या बदलाव लाना है तो इसे समय रहते सरकार को भेजा जा सकता है। जब कानून बन जाएगा तब फिर इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए आनंद फानन में हमने कुछ प्रोफेशनल महिलाओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया और 15 ऐसी प्रोफेशनल महिला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, अधिवक्ता आदि थी, उसे सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जो महिला बैकडोर से पूरे परिवार और समाज का सहयोग करती है उसको भी हम नमन करते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में चेंबर के सदस्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता आदि मौजूद थे। एडवोकेट मालविका दास, distinguishing कि section 5 will not come into play when the special act prescribes a limitation separately। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में है, आप फर्स्ट अपील करते हैं अपीलेट अथॉरिटी के यहाँ, तो वहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी को पावर दिया हुआ है और कंडोनेशन नहीं कर सकता है। He has got ample power, so therefore it's a general power। अब वो अगर बोलता है कि मैं 2 महीना का जीएसटी नहीं करूँगा, then section 5 that is on grounds of natural justice। So you feel surprised to know I've got 2 cases where people want pending before the Supreme Court, even the High Court rejected. Jharkhand High Court is very negative on the point of limitation। हाँ वही सही है, ऑर्डर है कलकत्ता हाई कोर्ट के, बट आप कलकत्ता हाई कोर्ट को झारखंड में दिखा नहीं सकते हो। सीतारमण ने पेश किया और वो मेरी समझ में, मेरे को जहाँ तक याद आता है, पहली बार ये हुआ है कि 12 लाख रुपए तक का इनकम जो है वो टैक्स फ्री कर दिया गया। माने बहुत बड़ी रकम है। 1 लाख रुपया मेहनत अगर किसी का आय है तो वो उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ने पहल लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके अलावा बजट में जो चेंजेस किए गए हैं, जैसे TDS की रेट कम कर दी गई है, TDS कम कटेगा अब लोगों का, या अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए 4 साल दे दिया गया है अब। और इसके अलावा जो 2 घर तक अगर किसी के पास है तो उसके ऊपर में पहले जो कुछ टैक्स देना पड़ता था वो अब कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। या ये माइनर जो बच्चे हैं उनके लिए वात्सल्य योजना जो एक चालू की गई है। तो इस तरह के जो प्रावधान किए गए हैं बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी दिशा में है। और मेरे को लगता है कि जो अभी इनकम टैक्स बिल 2025 जो बाद में पेश किया गया है वो इसको और इस स्टडी को आगे। पठौतिया जी आज यहाँ पर आए थे, हम लोग ने बुलाया था उनको, और उन्होंने डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स के साथ साथ
जीएसटी में, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बताई, और उसके साथ साथ जो बिल अभी आ रहा है डायरेक्ट टैक्स कोड जो बिल पेश हुआ है पार्लियामेंट में, उस पर भी उन्होंने हल्का सा जानकारी दिया है कि डायरेक्ट टैक्स बिल जो है वो क्या आ रहा है। और जहाँ तक उन्होंने बताया कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका एक समझ लीजिए कॉपी पेस्ट टाइप का है, लेकिन जो अगर इनकम टैक्स में 900 सेक्शन हैं तो डायरेक्ट टैक्स जो बिल कोड बिल जो आ रहा है, बिल जो आया है उसमें कम से कम 500 साढ़े 500 सेक्शंस हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तक डायरेक्ट टैक्स कोड जो बिल आ रहा है उस पर लोगों को स्टडी करना चाहिए और उसको देखना चाहिए और सुझाव देना चाहिए हमें चैम्बर को भी। तो चैम्बर जो है वो सुझाव को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। अगर कुछ चेंजेस अगर हम अभी चाहते हैं तो अभी हो सकता है, क्योंकि जब एक्ट बिल जो है वो एक्ट में तब्दील हो जाएगा तब हम चेंजेस चाहेंगे तो चेंजेस होगा नहीं। जिस तरह से जीएसटी में आज 7 साल 8 साल में नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, सर्कुलर पे सर्कुलर आते जा रहा है, गवर्नमेंट उसको चेंज करते रह रही है, वैसे ही हम डायरेक्ट टैक्स कोड में भी देखेंगे कि नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन और जो है वो सर्कुलर पे सर्कुलर आते जाएंगे। तो इससे बेहतर होगा कि आप पहले से उसको स्टडी कर लीजिए डायरेक्ट टैक्स कोड को, और हम चाहेंगे कि नियर फ्यूचर में चैम्बर में जो है डायरेक्ट टैक्स कोड जो बिल पेश हुआ है उस पर हम विशेष एक सेमिनार का आयोजन करें जिससे लोगों को पता चल सके कि इसमें क्या क्या होने जा रहा है। आज महिलाओं को आपने सम्मानित किया? हाँ जी, आज चैम्बर ने महिलाओं को सम्मानित किया, और चूँकि पोस्ट बजट का सेमिनार था और टैक्स पर सेमिनार था तो हम लोगों के आज मॉर्निंग में ये जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ा देखा कि आज तो इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो मॉर्निंग में ये ध्यान में आया कि चलो क्यों नहीं एक जो प्रोफेशनल वुमेन प्रोफेशनल है जमशेदपुर में उनको सम्मान करते हैं यहाँ पर हम लोग के बजट सेमिनार पे ही। तो हम जितने हम लोग कांटेक्ट कर सके, जितने वुमेन के साथ प्रोफेशनल्स के साथ उनके कांटेक्ट करके करीब 14 से 15 वुमेन जो है यहाँ पर हम लोग ने बुलाया, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं, एडवोकेट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, उन लोगों को बुलाया, उनको सम्मान किया। वैसे भी जो नहीं भी आ पाए, जो नहीं जिनको हम लोग नहीं बुला सके, अप्रोच नहीं कर सके इतने हड़बड़ में, उनको भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। और मैं विशेषकर शुभकामनाएँ उन वुमेन को भी देना चाहता हूँ जो फ्रंट डेस्क में काम नहीं करती है लेकिन बैक डोर से पूरे परिवार को संभालती है, पूरे समाज को संभालती है। उन वुमेन को भी विशेष धन्यवाद है, शुभकामनाएँ हैं आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पर। नाम पर मानव केडिया, जनरल सेक्रेटरी, सिमुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।